दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो दस्तावेज सत्यापन में बदलाव की तैयारी और SOG की मदद ली जाएगी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां होती हैं, यानी कि 3rd ग्रेड लेवल तक की 3600 पे ग्रेड तक की, तो उनमें अब जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बड़े अच्छे ढंग से करने वाला है। अब तक क्या हो रहा था, फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब से मेजर जनरल आलोक राज बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं तब से नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं और अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिग्री प्रमाण पत्रों की जांच खुद करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। पहले क्या किया जा रहा था कि डिग्री जांच के लिए लिख दिया जाता था कि चलो भाई बताओ, फलानी यूनिवर्सिटी को पूछा जाता था कि हाँ ये इन्होंने पास वगैरह किया यहाँ से कि नहीं किया, तो उसमें मोटे तौर पर गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती थी। और अब SOG की मदद ली जाएगी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG, ठीक है, SOG की भी मदद ली जाएगी। क्या कुछ अपडेट है बताते हैं। और अब फर्जियों की खैर नहीं, और फर्जी चाहे किसी भी तरीके का हो, खेल कोटे का हो, फर्जी तलाक लेकर के नौकरी लेने का मामला हो, या फर्जी दिव्यांग बनने का मामला हो, या फिर फर्जी डिग्री डिप्लोमा का यूज हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री डिप्लोमा ही जांचेंगे। अब सारे के सारे जो प्रमाण पत्र आप लोगों ने लगाए हैं उन सब का CT स्कैन किया जाएगा, और जब CT स्कैन होता है तो हर एक चीज़ नज़र आ जाती है। तो क्या कुछ अपडेट है साथियों, वो बताते हैं। आज के दैनिक भास्कर में जानकारी आई है और बताया गया है कि PTI अध्यापक और पटवारी सहित कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज से नौकरी के मामले आने के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था से दस्तावेज सत्यापन में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पकड़ में आ सकेंगे। सत्यापन में शक होने पर बोर्ड खुद जांच कराएगा। जांच के लिए विभागों पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि डिपार्टमेंट्स पर निर्भर नहीं रहने वाला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद अपने हाथ में हंटर लेगा और फिर जाँच करेगा। जांच के बाद ही भर्ती की अनुशंसा होगी। आधार ऑथेंटिकेशन व हैंड राइटिंग नमूना जैसे का प्रावधान होंगे, यानी कि हैंड राइटिंग नमूना तो अब लिखवाने लग गए। जब पेपर देने जाते हैं तो एक लाइन लिखवाई जाती है उसमें, ठीक है, ये होगा। आधार से वेरीफाइड होगा जो बायोमेट्रिक का अटेंडेंस है वो, और ताकि डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके। इसमें SOG की मदद ली जाएगी। नई प्रक्रिया सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक और जो ANM GNM CHO इन सब में ये यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसमें काम में ली जाएगी नई प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन की। अब आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में आधार ऑथेंटिकेशन लागू होगा, साथ ही फोटो का मिलान भी किया जाएगा कि फर्जीवाड़ा रुके। आधार से डेटा को मैच किया जाएगा। हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे और परीक्षा के दौरान लिए गए हैंड राइटिंग के नमूने से मिलान यहाँ पे कराया जाएगा। चयनितों के दस्तावेज और डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन होगा, यानी उनकी कलर कॉपी ले ली जाएगी। फार्म में जो भरा है वही जानकारी मान्य होगी, इसमें किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं होगी। यानी कि फार्म में जो कुछ भर दिया, कई बार क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, भर्ती निकली, मान लीजिए जैसे एक PTI की भर्ती निकली, उस टाइम पे दिखा दिया कि फ़लानी यूनिवर्सिटी से मैं PTI का डिग्री डिप्लोमा कर रखा हूँ। फिर जुगाड़ बन गया उसका, उसने PTI का डिप्लोमा ख़रीद लिया। फिर जब एग्ज़ाम के बाद फोरम को संशोधन करने का चांस दिया जाता था तो उस टाइम पे वो उस यूनिवर्सिटी को बदल देता था। इस वजह से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अब ये भी व्यवस्था नहीं होगी कि भाई परीक्षा के बाद चांस दिया जाए, अब ऐसा नहीं होगा। फोरम की लास्ट डेट के अगले 7 डेज के अंदर आप लोग अपने फॉर्म में अगर कोई बाय मिस्टेक गलती कर चुके हैं तो उसे सुधारा जा सकेगा। ये भी यहाँ पर बोर्ड करने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खेल प्रमाण पत्र के साथ साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी मेडिकल बोर्ड से जांच कराएगा। अभी विभाग अपने स्तर पर कराते हैं, यानी खेल को तो जांचा जाएगा, और जो दिव्यांग है, फर्जी विकलांग बन जाते हैं, सीधे शब्दों में कहूँ, ये शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो फर्जी विकलांग बन जाते हैं ना, उनकी भी जांच करा जाएगी। क्या वाकई में वो ऐसे हैं या सिर्फ नौकरी के लिए ही ये सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो उनका मेडिकल बोर्ड से भी एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया जाएगा। मान लो जैसे किसी ने लेग का ले लिया, पैरों से वो दिव्यांग है, तो उसकी जांच करी जाए क्या वाकई में पैरों से दिव्यांग है या नहीं है, या मल्टीपल जो PH की कैटेगरीज हैं 18-19 टाइप्स की, उन सब का जांच कराया जाएगा। क्या ये एसिड विक्टिम है, या फिर क्या
ये माइंड से कोई डिस्टर्बेंस है, किस काफ़ी तरीके की जो होते हैं ना पीएच के कैटेगरीज, उन सबको मेडिकल बोर्ड जांच करेगा और मेडिकल बोर्ड जांच करने में बिल्कुल एक्यूरेट एक फैसला आएगा। उससे फर्जी जो दिव्यांग बनते हैं, विकलांग बनते हैं, वो भी समझ में आए, क्योंकि आजकल लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, खुद को विकलांग भी बना लेते हैं कागजों में, वैसे अच्छे भले होते हैं। और भगवान करे ऐसे जो खुद को विकलांग बना लेते हैं, दिव्यांग बना लेते हैं भर्ती के लिए, उनको भगवान हमेशा के लिए विकलांग कर दे तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, वो जिस दिन चलाएगा ना उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, फर्जी होने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। किसी ने डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिए और फिर पता चला बोर्ड के दस्तावेज वेरिफिकेशन में, तो एफआईआर भी दर्ज होगी। ये भी बदलाव करने जा रहे। एक और देखिए यहाँ पर, फर्जीवाड़े से पाई नौकरी इसलिए की जा रही सकती। पिछले दिनों बोर्ड ने 5 भर्तियों के बेहतर अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र पर नोटिस जारी किया था। इसमें अध्यापक L1 के 35, L2 के 28, पटवारी के 6, पशुधन सहायक का 1 और फायरमैन भर्ती के 2 थे। यानी ये खेल कोटे वाले हैं। ये भी 8-8, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये में बनवा लाते हैं। जिनकी उम्र 40 साल हो रखी है, इससे पहले वो 10 भर्तियाँ देख चुका है या देख चुकी है, उसमें उसने स्पोर्ट्स का यूज नहीं किया। लेकिन जो अब भर्तियाँ निकली उनमें इन्होंने, ये खिलाड़ी भी बन गए। कितने तेजस्वी लोग हैं, 40 साल की उम्र हो चुकी है, 38 साल की हो चुकी है, तब तक यूज नहीं किया, लेकिन अब जो भर्तियाँ निकली उनमें यूज कर लिया। तो अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होने जा रही है। और इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती की बात करें तो 2200 डिग्रियों में गड़बड़ी मिली थी और 878 लोग जो हैं उनकी तो डिग्रियां फर्जी हैं ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। पीटीआई वाले जितने भी लोग हैं, ये 2200 की जिनमें गड़बड़ी हैं, सारे के सारे धरे जाने वाले हैं। कुछ दिन के और मेहमान हैं, कुछ दिन और अपने मन तन को खुश कर लीजिए। उसके बाद तन तो पुलिस के द्वारा तोड़ा जाएगा और धन की तो हानि होने वाली है। ब्याज सहित पैसा भी वसूलना चाहिए बोर्ड को। जो इतने दिन नौकरी कर ली, पैसा ले लिया सरकार का, वो भी वसूला जाना चाहिए। अभी यह है प्रक्रिया, इसमें फर्जीवाड़े का पता लगाना मुश्किल। जब किसी भी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को इसमें लगाया जाता है। उन्हें एक चेकलिस्ट दी जाती है। अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट लेकर उसके साथ साथ अपनी समस्त दस्तावेजों की फोटो लगाकर 2 सेट लाता है। सभी के ओरिजिनल दस्तावेज भी साथ होते हैं। जांच करने वाला कर्मचारी ओरिजिनल से किए जा रहे उसके दोनों सेट में लगे दस्तावेज से मिलान करते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाता है। इसमें विभाग को चयनितों की सूची भेजने को कहा जाता है और ये कि नियुक्ति से पहले इनकी डिग्री एक बार गहनता से जांच, इसके बाद ही नियुक्ति दी जाए। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था, चेकलिस्ट होती है सब भर्तियों में, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, आधार कार्ड, फलाना ढिमकाना, और वो के वो ओरिजिनल होते हैं। जब वो चेक करने वाला अधिकारी वो क्या करेगा, आधार लगाए, हाँ भाई लगाया है, 10वीं की मार्कशीट है, हाँ भाई है, तो ये सारे के सारे देख करके वो मान लेता था कि हाँ ठीक है, और उनको नियुक्तियाँ मिल जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, आलोक राज क्या कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री से नौकरी लगने, परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने जैसे मामले आने के बाद अब दस्तावेज प्रक्रिया में सख्ती की जाएगी। इसमें आधार ऑथेंटिकेशन, फोटो मिलान, हैंडराइटिंग का नमूना लेने सहित नए प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही शक होने पर फर्जी दस्तावेज की जांच बोर्ड अपने स्तर पर खुद कराएगा, विभागों पर निर्भर नहीं रहेगा। विभागों पर निर्भर होने से क्या हो रहा था कि विभाग में भी कई करप्ट लोग होते हैं, वो पैसा लेकर के और उन डिग्री डिप्लोमाओं को सही ठहरा देते थे जो एक्चुअल में ही फर्जी होते थे। लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड खुद जांच कराएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी ने किसी भी भर्ती में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, RSSB की है, उसमें फर्जी खेल, फर्जी तलाक या फर्जी स्पोर्ट्स, ठीक है, इनका अगर उपयोग किया है तो आप उसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो विजिलेंस जो ईमेल आईडी है उस पर भेज सकते हो। चाहे किसी ने तलाक का फर्जी उपयोग किया हो, तलाक का भी फर्जी उपयोग के मामले बहुत ज़्यादा हैं। बड़े स्तर पर तलाक, जो एक्चुअल में जो महिला अभ्यर्थी हैं जो पीड़ित हैं, जिनको एक्चुअल में उनके शौहर के द्वारा, पति के द्वारा तलाक दिया गया है, उन्होंने खुद से लिया प्रताड़ित होने के बाद, तो ऐसी महिलाओं की नौकरी नहीं लग रही। लेकिन तलाक कोटे से उन महिलाओं की नौकरी लग रही है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए तलाक लेकर के उसी पति के साथ रहती हैं, उन्हीं बच्चों के साथ रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों में तलाक है, बाकी सब कुछ यूं का यूं है। तो ऐसी अगर महिलाओं को भी अगर आप लोग जानते हैं जिनका इस तरीके से नौकरी में किसी में चयन हुआ है, तो उनकी शिकायत भी आप लोग दे सकते हैं। और ऐसी शिकायतें जब कोई फॉर्म भर रही होती है महिला अभ्यर्थी, तलाक वाली बेसिकली, तो उनका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और ये एक ऐसा कोटा है जिसने
बहुत सारी जो विडोज हैं उनका भी हक छीना जा रहा है इस कोटे से, ठीक है। फर्जी तलाक लिए जा रहे हैं नौकरी के लिए, और सिर्फ नौकरी के लिए लिए जा रहा है। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, एक ना एक दिन आपके बेईमानी का, आपके फर्जीवाड़े का वो हिसाब ज़रूर करेगा। उस दिन फिर कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे कितना ही आप लोग कर लीजिए। और कोई ये सोचता है कि मैं तो बेईमानी करके, मुझे तो 10 साल हो गए नौकरी करते, मुझे तो 20 साल हो गए, तो आपकी संतानें भी ऐसी हो सकती हैं आगे जा कर के कि फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जितना बड़ा फर्जीवाड़ा आप लोग करोगे उतना दंड आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये फैक्ट है। चाहे बूढ़े होते हुए वक्त आप लोगों को सहना पड़े या किसी भी तरीके से सहना पड़े, लेकिन फ़र्जी तरीके से जो नौकरी पाते हैं, फ़र्जी तरीके से जो नौकरी लगते हैं, चाहे तलाक कोटे से लगे, पीएच कोटे से लगे या किसी भी ऐसे फर्जीवाड़े के कोटे से लगे, एक ना एक दिन आपके कर्मों का हिसाब ज़रूर होगा। उस दिन कोई बचाने नहीं आएगा, और वो लाठी होगी भगवान की, और वो बचाएगा नहीं उस दिन कोई भी आप लोगों को, ठीक है। तो फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान ज़रूर हो जाएं, और कोई पहले फर्जीवाड़ा करके बैठा है तो बेटा तुम भी सतर्क रहना, आँच तुम तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये जानकारी थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है, दस्तावेज वेरिफिकेशन को बड़ी गहनता से करने जा रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।